हेलो, दिस इज़ मनीष मेहता। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि टाटा स्टील में जो है आप इंटर्नशिप कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली टाटा स्टील में दो तरीके के इंटर्नशिप कर सकते हैं हम लोग। एक होता है पेड और दूसरा होता है नॉन पेड। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ लिख रखा है एक पेड और एक नॉन पेड। तो पहले हम लोग पेड के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग नॉन पेड के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो जो पेड वाला है जिसमें कि आपको टाटा स्टील पैसा देगी जब आप वहाँ पे इंटर्नशिप करोगे, तो वो तीन तरीके के होते हैं। वो है, एक जो है पीपीयू होता है, एक होता है माइंड ओवर मैटर, और तीसरा होता है वुमेन ऑफ मेटल। तो पीपीओ में के बारे में बताता हूँ। पीपीओ मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर। ये मतलब, ये कहने का मतलब है, ये थर्ड ईयर में आता है। जिस जिस कॉलेज में टाटा स्टील आती है और वहाँ पे वो अपना रिटन एग्ज़ाम लेगी, जीडी लेगी, इंटरव्यू लेगी, उसके बाद उन्हें प्री प्लेसमेंट ऑफर देती है। उस दौरान उन्हें कुछ प्रोजेक्ट मिलेगा, उस पर वो इंटर्नशिप करेंगे। तो एक तरीके से ये जॉब ऑफर भी होता है, और जब वो इंटर्नशिप करेंगे उस वक्त उन्हें पैसा भी मिलता है। तो ठीक है, तो जिस कॉलेज में वो आ रही है उसके लिए ये वाला फर्स्ट हो गया पीपीओ। माइंड ओवर मैटर किसी भी कॉलेज से अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है। माइंड ओवर मैटर में और उसमें क्या है कि आपको वो किसी फिक्स टाइम पे आता है। उसमें आपको चूज मतलब जिस टाइम पे आता है आपको डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे आइडियाज़ दिया हुआ होगा। उस आइडियाज़ पे कुछ इनोवेटिव सोच डालना है, बताना है कि कैसे इसमें हम कुछ सुधार ला सकते हैं। वहाँ पे एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा, उसे आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है। तो वही है माइंड ओवर मैटर। मतलब ये एक तरीके का कंपटीशन है। कंपटीशन फेस करना होगा आपको, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, फिर फाइनल राउंड। और फिर आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे, फिर 2 महीने वर्क करोगे। उसके बाद ये भी एक तरीके से पीपीओ, मतलब इसमें भी अगर आप टॉप 3 में आते हो तो पीपीओ मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर का चांस मिलता है। तीसरा जो है वुमेन ऑफ मिटल, वो केवल लड़कियों के लिए होता है। जी हाँ, ओनली फॉर गर्ल्स। ठीक है। वो भी एक तरीके का माइंड ओवर मैटर टाइप का ही चीज़ है। ये भी कंपटीशन है। इसमें भी आपको कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसे सॉल्व करना है। और वहाँ पे भी आपको प्री प्लेसमेंट मिल सकता है, और प्री प्लेसमेंट से पहले आपको इंटर्नशिप दिया जाएगा। ठीक है। तो ये ऊपर वाले हो गए पेड। ठीक है। अब हम लोग जो बात करते हैं वो है नॉन पेड के बारे में। मतलब कि जिसमें कि आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा टाटा स्टील से, लेकिन वहाँ से आप इंटर्नशिप कर सकते हो। और वहाँ से इंटर्नशिप कर सकते हो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके कॉलेज में कोई और कंपनीज आएगी फाइनल ईयर में, तो उस समय आपको प्लेसमेंट में काफ़ी बेनिफिशियल होगी, क्योंकि काफ़ी रेप्यूटेड कंपनी है टाटा स्टील। वहाँ से आपने कुछ इंटर्नशिप किया है, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग किया है, तो काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। ठीक है। और फाइनली जब आप किसी कंपनी के इंटरव्यू में बैठते हो, तो वो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखती कि आपने अपना इंटर्नशिप या फिर प्रोजेक्ट ट्रेनिंग कहाँ से किया है, कितने दिनों के लिए किया है, उस पर क्वेश्चंस पूछेगी। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपको एज देगा और सब स्टूडेंट्स के कंपेयर में। तो इस पार्ट पे मैंने किया था, नॉन पेड इंटर्नशिप था मेरा। ठीक है, इसलिए मैं इसे बताता हूँ अच्छे से। नॉन पेड इंटर्नशिप के लिए आपको कुछ भी कंपटीशन फेस नहीं करना होता। आपके कॉलेज में कंपनी आती है या ना आती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपका कांटेक्ट होना चाहिए। आप कांटेक्ट अपने कॉलेज के एलुमनी के थ्रू से लगा सकते हैं, अपने रिलेशंस में, या फिर किसी को आप जानते हैं उसके थ्रू से आप कांटेक्ट खुद लगा सकते हैं। और वो कांटेक्ट किस तरीके से लगाना है, मतलब कि उसमें आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी वो मैं बता देता हूँ। पहला जो ज़रूरत होगा वो होगा स्पॉन्सर। जी हाँ, स्पॉन्सर ज़रूरत होगा। मतलब आपको कौन स्पॉन्स करेगा अपने आईडी से, अपना आईडी कौन देगा आपको। मतलब टाटा स्टील में कोई एम्प्लॉय है, उसका कोई आईडी देता है टाटा स्टील, कोई सर्टन आईडी रहता है, वो आईडी नंबर आपको देगा। ठीक है। और जो स्पॉन्सर है वो केवल 2 आदमी को ही स्पॉन्स कर सकता है। मतलब स्पॉन्सर है, सॉरी, स्पॉन्सर जो है वो 2 आदमी को या फिर उससे ज़्यादा भी कर सकता है। पहले रूल कुछ और था, मतलब ये एक आदमी जो है एक से ज़्यादा को स्पॉन्स अपना आईडी दे सकता है, स्पॉन्सर आईडी। ठीक है। तो वो मुझे आपको ढूंढना है आदमी को जो आपको अपना आईडी दे सके और आपका स्पॉन्सर बन सके। तो ठीक है, आपका पहला एम होना चाहिए कि आदमी को ढूंढो जो कि आपको अपना आईडी दे दे। ठीक है। और जब आईडी दे दिया और वो आपके लिए स्पॉन्सर हो गया, तो आपको क्या करना है, गाइड ढूंढना है, गाइड जिसके अंदर आप इंटर्नशिप करोगे। ठीक है। जिसके अंदर आपका प्रोजेक्ट होगा उस गाइड को ढूंढना है। वो आपको टॉपिक देगा, क्योंकि वही वेरीफाई करेगा आपको फाइनली। ठीक है। तो गाइड एक आदमी के लिए एक ही हो सकता है, ये ध्यान दें। जी हाँ, स्पॉन्सर जो है जिसे ढूंढ रहे हैं वो एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए वो स्पॉन्सर बन सकता है, लेकिन गाइड लिमिटेड होते हैं। और एक आदमी एक ही स्टूडेंट का गाइड बन सकता है। अगर एक एम्प्लॉय है वो किसी का गाइड हो चुका है,
तो वो किसी और का गाइड नहीं बन सकता। तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। तो गाइड सबसे पहले ढूंढ ले, ठीक है, स्पॉन्सर भी ढूंढे, लेकिन गाइड पे ज़्यादा ध्यान रखिए। अदरवाइज अगर गाइड का नंबर खत्म हो गया तो आपको स्पॉन्सर तो मिल जाएगा, लेकिन आपको गाइड नहीं मिलेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो गाइड पे भी आपको ध्यान देना है कि आप किसके अंदर वर्क करने वाले हैं, क्योंकि ये लिमिटेड है, 1 स्टूडेंट पे ही 1 होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप नॉन पेड वाला इंटर्नशिप टाटा स्टील में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ही। कोई भी अगर डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और भी कोई प्लेसमेंट रिलेटेड, इंटर्नशिप रिलेटेड कुछ भी वीडियो बना आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसमें इतना ही। थैंक यू वेरी मच।